क्या भगवान सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के हैं? क्या सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही भगवान की पूजा कर सकते हैं? अगर आप छोटी जाति के हैं तो आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते, भगवान के बारे में कुछ बता नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे ये तमाम बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तस्वीरें इटावा से सामने आई हैं उन्होंने हर किसी को परेशान करके रख दिया है। यह तमाचा सिर्फ इंसानियत पर नहीं है, यह तमाचा उस सोच पर भी है जो यह कहती है कि हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में एक कथा का कार्यक्रम होना था। कानपुर के रहने वाले मुकुटमणि को यहां के रहने वाले पप्पू बाबा ने कथा करने के लिए बुलाया। यह कथा 21 तारीख से शुरू हुई और पहले ही दिन जब कथा हुई तो उसके बाद शाम को जब खाने का वक्त था, सब लोग खाना खा रहे थे, तो मुकुटमणि से उनकी जाति के बारे में पूछा गया। मुकुटमणि ने बताया कि वो यादव हैं। बस इतना सुनना था कि वहां बैठे हुए लोग ऐसा लगा कि बौरा गए, जाति सूचक गालियां देने लगे और मुकुटमणि को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया गया और यह कहा गया कि तुम यादव होकर के ब्राह्मणों के गांव में कथा सुनाने कैसे आ सकते हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो? मुकुटमणि को इसके बाद पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, उनका मुंडन करा दिया गया, बाल घोट दिए गए। बात यहीं तक नहीं रुकी, गांव में जितने उनसे उम्र में छोटे थे उन सबके पैर छुआए गए। मुकुटमणि की नाक रगड़वाई गई एक महिला के पैरों पर, जो अगली बात मैं आपको बताऊंगा वो आपको और भी शर्मसार कर देगी। इस भागवत कथा में जो यजमान बनी हुई ब्राह्मण महिला थी, उसके पेशाब के छींटे मुकुटमणि पर डलवाए गए ताकि वो ब्राह्मण महिला के पेशाब से उनका शुद्धिकरण हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना हैरान करने वाला मामला है। अगर भगवान राम ने शबरी से यह पूछ लिया होता कि तुम्हारी जाति क्या है, तो क्या वो बेर खा लेते? या उस समय भी यह सोच चलती थी? भगवान कृष्ण ने गीता का पूरा उपदेश दे दिया, वो भी तो यदुवंशी थे, आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? सुदामा से दोस्ती भी तो भगवान श्री कृष्ण ने की थी। लेकिन आज जब भगवान अपने इन भक्तों को देख रहे होंगे जो जाति के नाम पर एक कथावाचक को इस बेरहमी से पीट रहे हैं, तो वो भी सोच रहे होंगे कि लानत है ऐसे भक्तों पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे भक्तों पर। कौन बनाता है ऐसे लोगों को भक्त? जितने दोषी ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटा है इस कथावाचक को, जिन्होंने उसके बाल मुड़वा दिए, जिन्होंने उस पर पेशाब के छींटे डलवाए हैं, जिन्होंने नाक रगड़वाई है, उससे ज्यादा दोषी ये पूरा गांव है। जो इस पूरी घटना पर वीडियो बनाए जा रहे थे, तालियां बजाई जा रही थी, ठहाके उठ रहे थे और इस पूरे घटनाक्रम को जो लोग सही ठहरा रहे थे। ऊंचे कुल का जन्म लिया जब करनी ऊंच ना होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपके कर्म उच्च होने चाहिए। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यादव हो, कुछ भी हो, आप अपने कर्म से ही ऊंचे बनते हैं, जाति से नहीं बनते। लेकिन आज भी हमारे समाज में जाति का जहर इतना ज्यादा घुला हुआ है। चलिए मान लिया कुछ देर के लिए कि मुकुटमणि जो थे उनका नाम मुकुटमणि यादव था, वो मुकुटमणि अग्निहोत्री नहीं थे, वो कथा बांचते थे, कथा कहते थे, सब कुछ मान लिया। सारी गलती मुकुटमणि की है कि उन्होंने पहले ये नहीं बताया कि वो यादव थे। अगर वो बता देते कि वो यादव थे तो शायद आप उनसे कथा ना करवाते, ये सब ना होता। मध्य प्रदेश में देविका पटेल के साथ भी तो यही हुआ, वो तो यादव नहीं थी, वो भी कथा नहीं कह पाई, वो एक महिला थी, उनको भी अपमानित होना पड़ा। और वही हाल मुकुटमणि का हुआ। ये कहां पर लिखा हुआ है कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को होगा? ब्राह्मणों के अलावा कोई कथा नहीं कह सकता। आज भी हमारे देश में दलितों को घोड़ी चढ़ने में बड़ी परेशानी होती है, विरोध झेलना पड़ता है। आज भी हमारे देश में अगर कोई दलित मंदिर चला जाए तो उसको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? ये सारी पढ़ाई लिखाई, ये सारा ज्ञान, ये सारा सोशल मीडिया, ये सारी रीलबाजी तब कहां चली जाती है? आप ही में से जितने लोग तमाम साधु संतों को सुनते हैं, उनकी रील्स अपने स्टेटस पर लगाते हैं, मोह माया ईर्ष्या से दूर रहने की बातें करते हैं, वही लोग ऐसी सोच पालते हैं, उनके ही मन में ऐसे ख्याल चलते हैं। कोई यादव हो, कोई कुर्मी हो, कोई निषाद हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप उसके ज्ञान की इज्जत कीजिए, उसकी समझ की इज्जत कीजिए। मुकुटमणि सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, मुकुटमणि एक ऐसा आईना है जो बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हमारी सोच अभी भी कितनी धकियानुसी है।
हम अभी भी जाति के फेर में कितना बंधे हुए हैं, और ब्राह्मणों के गांव में यादव कथा कर दे और उसके बाद उस यादव को बेरहमी से पीटा जाए तो ब्राह्मणों की छाती चौड़ी हो गई, उनका जनेऊ कुछ और चौड़ा हो गया। किसने हक दिया था कानून को हाथ में लेने का? आखिर कहां से यह सोच पनपती है, कहां से यह हिम्मत आती है ऐसी हिमाकत करने की? जब यह मामला बढ़ा तो इस मामले में फिर राजनीतिक रंग भी हुए। समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे पीड़ित मुकुटमणि को लेकर के कप्तान के पास पहुंचते हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, कप्तान कहते हैं कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर इस अपमान के बदले कार्रवाई ना की गई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। क्यों आखिर इस तरीके की घटनाएं होने दी जाती हैं? क्या उस पूरे गांव में एक भी ऐसा समझदार इंसान नहीं था जो इस घटना को रोक सकता? कोई भी ऐसा प्रबुद्ध इंसान नहीं था जो इस घटना में बोलता कि यह गलत हो रहा है? क्या किसी को नहीं लगा कि उस आदमी के बाल घोटा जाना गलत है, उसको पीटना गलत है, उसको जाति सूचक गालियां देना गलत है? और वो महिला जो यजमान बनकर के बैठी थी, उन महिला को यह नहीं लगा कि उनके पेशाब के छींटे इस व्यक्ति पर डाले जा रहे हैं? ये कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया हरकत है। उनको नहीं लगा था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? गर्व महसूस हो रहा था उनको जब उनके पैरों में वो इंसान नाक रगड़ रहा था, मस्तक ऊंचा हो रहा था, उनको अच्छा लग रहा था उनको कि एक यादव को उन्होंने अपने कदमों में झुका दिया, नाक रगड़वा दी, और वो भी कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। इस तमाम सोच के खिलाफ लोगों को बोलना पड़ेगा। ये जो जाति, ये जो यादव, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये वैश्य, ये बनिया, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये सिख, इस सोच के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान तो आपसे ये नहीं पूछते कि आप ब्राह्मण हैं कि ठाकुर हैं कि वैश्य हैं। वहां तो वैसी ही पूजा होती है। भगवान तो आपको एक नजर से देखते हैं, भगवान तो आपको इंसान की तरीके से देखते हैं। लेकिन आप जातियों में बटे हुए लोग हैं। बड़ी घटिया घटिया सोच इस समाज में काम करती हैं। आप सूर्यवंशी हैं, आप क्षत्रिय हैं तो आप भगवान राम के हो जाइए, आप यदुवंशी हैं तो आप भगवान कृष्ण के हो जाइए। भगवान को भी जातियों में बांट देंगे। क्या इस देश में कथा कहने वाले जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, अगर उनमें से किसी एक के बारे में आपको यह पता चल जाए कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो क्या आप ऐसा ही विरोध उनका करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ये कथावाचक एक क्षेत्रीय कथावाचक है, इनके ग्रुप में एक कठेरिया है, इनके ग्रुप में कानपुर के कुछ लोग हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग ब्राह्मण नहीं हैं, इस वजह से आप इनको निशाने पर ले रहे हैं। या आपके गांव में थे इसलिए आपने इनको पीट लिया, इनके बालों का मुंडन करवा दिया, इनके साथ ऐसी अशोभनीय हरकत की जो बताने में शर्म महसूस होती है। कसूर क्या है मुकुटमणि का? कसूर सिर्फ इतना कि यह ना बताना कि वो यादव नहीं है। इतने से कसूर की यह सजा है। आपको अगर कथा नहीं करवानी थी तो आप उसी शाम को उनसे कह देते कि हम आपसे कथा नहीं करवा पाएंगे और आप चले जाइए, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन किसी को बेइज्जत करना, किसी को इस तरीके से शर्मसार करना, और क्या क्या किया आप लोगों ने, खुद मुकुटमणि की जबानी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जिसमें तुम्हारे बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत चटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारपीट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। दोस्तों, ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, हम किस सदी में जी रहे हैं। हम आज भी उनका छुआ पानी हम नहीं पिएंगे। हम बैठे हैं तो वो खाट पर नहीं बैठेंगे। हम अगर खड़े होंगे तो तुम घोड़ी पर बैठकर नहीं निकलोगे। फलाने साहब अगर निकलेंगे तो तुमको नजरें झुकाकर खड़े होना पड़ेगा। कहां से आती है ये सोच? और ये सोच नहीं, ये घटिया सोच है, ये निंदनीय सोच है। और आपके जैसे लोग आने वाली पीढ़ियों में भी यही जहर बो रहे हैं। आप सोचिए, आप लोगों ने जिन बच्चों के पैर छुआए इन मुकुटमणि से, उन बच्चों के दिल पर क्या होगा?
तो क्या सोचेंगे आगे चलकर, उनके जहन में क्या होगा, किस तरीके की परवरिश आप दे रहे हैं, क्यों समाज को बांटना चाह रहे हैं, क्यों बच्चों के अंदर जहर का बीज डाल रहे हैं, क्यों ये जाति बो रहे हैं उनके अंदर। हिंदुस्तानी बनाइए ना उनको, भारतीय बनाइए उनको, इंसान बनाइए उनको, लेकिन नहीं, आपको तो उनको जातियों में बांटना है। आपको उनको बताना है कि ब्राह्मण उच्च होते हैं, आपको उनको बताना है कि ब्राह्मणों में भी जो वाजपेयी होते हैं वो मिश्रा से उच्च होते हैं, आपको बताना है कि क्षत्रियों में चौहान और चंदेल में बड़ा कौन होता है, आपको फिर उनको ये भी बताना है कि वो कौन से वाले वाजपेयी हैं, वो कौन से वाले अवस्थी हैं। आपको जहर की अलग अलग किश्तें उनके अंदर डालनी है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करना आपको बड़ा बना देगा, मगर आपकी ये सोच घटिया है, आपकी ये सोच निहायती शर्मनाक है। दोस्तों, इटावा में जो कुछ भी हुआ है उसने हर किसी को शर्मसार किया है। इंसानियत के बारे में, इंसान के बारे में जो भी सोचता होगा, हर उस शख्स को परेशान किया है। और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जाति के नाम पर जो लोग आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको जाति का जहर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको ऊंच नीच का ये भाव बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके शुभचिंतक नहीं, आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इसलिए अपने बीच के ऐसे लोगों को जरूर पहचानिए। वही लोग ऐसे लोग हैं जो मुकुटमणि जैसे कथावाचक की पिटाई करते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इस वीडियो के बारे में आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।